लाभ से मृत्यु का कनेक्शन, कर्म से मृत्यु का कनेक्शन, भाग्य से मृत्यु का कनेक्शन, प्रॉफिट से मृत्यु का। पूत के पाँव पालने से मतलब क्या है इसका? ऐसे ही रहस्य खुलते हैं जन्म कुंडली के अंदर और हमें पता लगता है कि सही में सपूत या कपूत। सुनी तो बहुत है ये कहावतें हमने, पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, पर नज़र कैसे आते हैं? क्या ज्योतिष शास्त्र ने इसके ऊपर कुछ रोशनी डाली हुई है? आज ये रहस्यों पे से पर्दा उठाऊंगा पूरा डिटेल में एग्जाम्पल कुंडलियों के साथ कि पता कैसे लगेगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीधी बात करते हैं, बात को खींचे बिना। जैसे कि आपको एक कुंडली दिख रही है, जब हमें अपने संतान के विषय में जानना हो कि वो सपूत निकलेंगे या कपूत निकलेंगे, तो हमें उनकी कुंडली में ऐसी क्या चीज़ें देखनी चाहिए जो पता लग पाए कि वो कौन सा रास्ता ज़िंदगी में लेने वाले हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति की मैंने कुंडली लगा रखी है जिसकी कुंडली में कुछ बहुत अच्छे योग भी हैं और कुछ बुरे योग भी हैं, लेकिन उन बुरे योगों के प्रभाव ने क्या किया इसकी ज़िंदगी में, देखते हैं। आप देख रहे हैं कि गुरु चंद्रमा साथ हैं इनका। जब गुरु चंद्रमा साथ होता है ना दर्शकों, ये गुरु चंद्रमा साथ होता है तो इसको ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी योग बोलते हैं। नाम से पता लग रहा है कि अरे वाह, राजा जैसा व्यक्ति, गज केसरी, राजा और शेर का मिलाप, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत धनवान व्यक्ति। बिल्कुल ठीक है, धन तो इस इंसान के पास हमेशा रहा। यहाँ पर ये शुक्र उच्च का है, पराक्रम भाव के अंदर उच्च का शुक्र है, यानी इंसान पैसे के लिए सारे पराक्रम करता है। अब बात आती है क्या पराक्रम करता है, वो राज खोलेंगे ये दोनों मिलके ग्रह। ये ग्रहों की युति यानी शनि और केतु कर्म स्थान में, वो भी देखिए क्या कमाल की बात है। शनि क्या हैं? उच्च के शनि हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि यहाँ उच्च के शनि केतु के साथ बैठ के, राहु केतु के साथ जुड़कर इस इंसान के बाकी शुभ ग्रहों की दिशा ही बदल दी। ये इंसान डरता नहीं था किसी भी तरह के क्राइम करने में। सीधी स्पष्ट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, इसलिए आपको शायद अजीब लगे। क्राइम करने में डरता नहीं था। इसने पैसे के लिए, सुख संपत्ति के लिए, अपने इस गज केसरी योग को धन कमाने के लिए जितने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं ना, सब करी हैं। यहाँ उच्च के शनि ने केतु के साथ मिलकर इसकी जो दिशा बदली तो दिल में से डर खत्म कर दिया। इधर इन्होंने एक और कमाल कर दिया इस योग ने मिलके। किसने? ये जो योग है, ये योग है दर्शकों सूर्य और मंगल। कहाँ बने हुए हैं ये सूर्य मंगल? ये बने हुए हैं छठे घर के अंदर। छठा घर क्या होता है? शत्रुओं से निपटने के लिए। अरे जब वहाँ पर पहले ही क्रूर ग्रह बैठ गया, कौन? सूर्यदेव, और मंगल ग्रह बैठ गया उसको और ताकत देने के लिए। मंगल मंगल करेगा दंगल, कुछ ऐसी ही तो कहानी है। इस इंसान ने पीट पीट के अपने दुश्मनों को भगा दिया अपने एरिया से और जगह का, इलाके का राजा बन बैठा। खूब कमाया, खूब धमाया, जेल भी गया, पर जेल यहाँ से दिखता है दर्शकों 12th हाउस से। जेल जाके इस इंसान ने जेल से भी काम किया। सुनते तो रहते ही हैं हम लोग टीवी न्यूज़ चैनल्स में कि लोग जेल से साम्राज्य चलाते हैं। कुछ ऐसा ही है ये व्यक्ति, जेल से साम्राज्य चलाने वाला। लोग इसके हाथ से थर थर काँपते हैं और जो इसे करना होता है वो ये करता है, जिस तरह का काम करना होता है वो करता है। पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं। अष्टम भाव में बुध, इसका भी कुछ मतलब होगा। वाणी का इतना मीठा है, इतना साफ और सीधा बोलता है, कोई मान ही नहीं सकता बंदा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि बुध देख रहे हैं वाणी के घर को। कौन सा होता है वाणी का घर? यहाँ बुध बैठे हैं, ये रहा आपका वाणी का घर। बुध की दृष्टि वाणी के घर के ऊपर। जीवन साथी, गज केसरी योग जीवन साथी को देख रहा है, विवाह ज़रूर होगा। अरे जीवन साथी इसको, व्यक्ति को अपना भगवान समझते हैं। मैं आपको बता ही नहीं रहा कि ये पुरुष की है कि स्त्री की कुंडली है, यानी ये स्त्री की कुंडली भी हो सकती है और पुरुष की कुंडली भी हो सकती है। जिस किसी की भी कुंडली है उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू ही अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी निभाई है, बिताई है, कमाई है और बिल्कुल गवाई नहीं है। कोई जेल में ज़िंदगी नहीं बिताई, तुरंत बेल मिल जाती थी, तुरंत काम बढ़ जाता था और फिर आगे अपने काम में बढ़ जाता था ये व्यक्ति। कहने का मतलब शुभ ग्रहों से बनने वाले योग कमज़ोर पड़ गए, पाप ग्रहों से बनने वाले योग ताकतवर हो गए। उच्च के शनि भी केतु के साथ मिलके
कुसंगति की तरफ ले गए, संगति ऐसी भगवान बचाए। इसलिए बोल रहा हूँ, पूत के पाँव पालने में जानने के लिए कुछ और योग भी आपको समझाऊंगा। एक और कुंडली का एग्जाम्पल भी लेता हूँ जहाँ पे वो क्रिमिनल तो नहीं है पर कुछ अजीबोगरीब योग बने, जिसके कारण अब ये देखते हैं उस कुंडली के अंदर कि किसके कारण क्या हुआ। आइए देखते हैं। इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली के अंदर शनिदेव कहाँ स्थापित हो गए हैं? लग्न में हो गए हैं, यानी इंसान के शरीर के ऊपर। शनिदेव लगन में कैसा प्रभाव देते हैं? शनिदेव लगन में कहते हैं सुधरोगे तो ज़िंदगी सुधार दूंगा, बिगड़ोगे तो ज़िंदगी बिगाड़ दूंगा। यहाँ तो मैं एक ही सेंटेंस में बता रहा हूँ, पर फिर भी आप डिटेल में देखना चाहें ना कि शनि लगन में कैसा प्रभाव करते हैं, तो शनि 12 घरों में कैसा प्रभाव करते हैं उसके लिए मैंने वीडियोज़ बना रखी है, जिसका लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ तो आज पूत के पाँव ही देखेंगे कि सपूत है या कपूत है। सप्तम भाव के अंदर गुरु, सप्तम भाव क्या हो गया? जीवन साथी का। सप्तम भाव में गुरु, गुरु तो शुभ ग्रह होते हैं, हम तो यही मानेंगे सप्तम भाव में गुरु है, बड़ा सुखी जीवन व्यतीत हुआ होगा। दर्शकों, इस इंसान ने अपने जीवन साथी को दुख के अलावा कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ये इंसान क्रिमिनल नहीं बना, क्राइम बिल्कुल नहीं किया, एक सिंगल क्राइम भी नहीं किया इसने अपनी पूरी ज़िंदगी। पर कर्म का क्या हुआ? पूत के पाँव पालने से मतलब क्या है इसका? इस व्यक्ति का कहने का मतलब ये रहा, इस बात का कहने का मतलब ये रहा कि ये पता लग जाए कि किस तरह से इंसान कितनी तरक्की करेगा। इस इंसान ने तरक्की छोड़िए, जहाँ सा वहाँ से नीचे नीचे ही आते चला गया, और मैं तो कहूँगा जीरो की बजाय माइनस में चला गया। पर व्यक्ति कैसे गया? ये गया से ना ये मत समझिएगा कि ये पुरुष है, और ये भी मत समझिएगा कि ये स्त्री है। मैं आपको कुंडली के योग बता रहा हूँ, गैसेज मारना छोड़ दीजिए, सीधा कुंडली को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए खैर, ये होता है हमारा कर्म स्थान दर्शकों। और यहाँ इस कर्म स्थान में कौन कौन दिख रहे हैं आपको? यहाँ है सूर्य, मंगल और बुध। पूरा ध्यान इस विषय पे देना चाहिए कि व्यक्ति के कर्म स्थान में जो योग बन रहे हैं क्या वो प्रबल हैं, क्या वो नेगेटिव तरह से प्रबल हैं या पॉजिटिव तरह से प्रबल हैं। अगर नेगेटिव तरह से प्रबल हैं तो कपूत बनने की स्थिति सबसे ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर क्या बाकी कोई ग्रह उन्हें बचा रहे हैं, यहाँ पर सूर्य और मंगल साथ में बैठकर इस इंसान को काम धंधे में जोश इतना दिलाते हैं कि ये व्यक्ति अपने काम के लिए पूरी ताकत लगा देता है। लेकिन दिक्कत क्या हो गई? ये जो मंगल देवता है ना, मंगल देवता, ये मंगल देवता यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी, ये अष्टम भाव होता है ना दर्शकों, अष्टम भाव के स्वामी कर्म स्थान में जाके बैठ गए और सूर्य और बुध के साथ मिलके बैठ गए। कहने का मतलब जो काम करेंगे वो बट्टे खाते, कमाना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के सपने देखने हैं, पर प्रॉफिट अर्न करना कैसे आता ही नहीं है। कर्म क्षेत्र का बिल्कुल खराब कर दिया हिसाब किताब सूर्य, मंगल और बुध तीनों ने मिलके। बची कची स्थिति ये इन चंद्र देवता ने पूरी कर दी। मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप कैसे देखेंगे कर्म स्थान कि कर्म स्थान होगा कि नहीं। ये हमारा होता है लाभ, लाभ के घर का स्वामी अष्टम में चला गया। आप देख रहे हैं कुछ दर्शकों, इस इंसान की कुंडली में कितना कुछ तो अष्टम में चला गया। अष्टम स्थान को सीधी सीधी बात करें तो क्या होता है? मृत्यु। जिंदगी मृत्यु नहीं हो गई है, मर नहीं गया इंसान, परंतु उसका कर्म मर गया। काम धंधे का स्वामी का अष्टम से कनेक्शन हो गया, लाभ के स्वामी का अष्टम से कनेक्शन हो गया, अष्टम का स्वामी कर्म स्थान पे चला गया है, और भाग्य का ये स्वामी, नवम भाव का स्वामी शुक्र वहाँ जाके बैठ गया जहाँ पर कि चंद्रमा यानी अष्टम में बैठे हुए ग्रह का कनेक्शन। कुल मिला के लाभ से मृत्यु का कनेक्शन, कर्म से मृत्यु का कनेक्शन, भाग्य से मृत्यु का कनेक्शन, प्रॉफिट से मृत्यु का कनेक्शन। जब सब चीज़ों से मृत्यु का कनेक्शन हो ही गया तो जीवन क्या रहा इसका? मृत्यु समान। पर भाग्य बड़ा अच्छा था शुरुआत में। कैसे? यहाँ जो राहु देवता बैठे हैं ना, इन्होंने कृपा करी। क्या कृपा करी? इसको बनाया धनवान। चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ व्यक्ति, पर जब जीवन से गया तो मुंह में एक चम्मच भी नहीं थी, एक दाना भी नहीं था। यानी पूत के पांव पालने में ये पता लगा कि ये इंसान अपने कर्म से जो भी भाग्य में कमाया है धीरे धीरे गवा देगा, ना जीवन साथी को सुख दे पाएगा और अपने कर्मानुसार सब कुछ गड़बड़ करेगा। यहाँ पे शनि को सुधार लेते ना तो ये योग बदल जाता। जी हाँ, ये योग बदल जाता।
आप कहेंगे फिर पूत के पाँव पालने में कैसे? यही तो है पूत के पाँव पालने में। यहाँ लगन में बैठे शनि से ये पता लगा कि इस इंसान को अगर किसी तरह से सही कर्म में डाल दिया जाता, इसको नशा नहीं करने दिया जाता, इसको इस तरह की कुसंगति में नहीं डलने दिया जाता, इसके माता पिता इसके ऊपर कंट्रोल रखते, किसी तरह से इसके ऊपर इमोशनली कंट्रोल रख के इसको गलत दिशा में नहीं जाने दिया जाता, तो ये सूर्य मंगल मिलके इसको वो एनर्जी देते, क्योंकि शनि की दृष्टि है यहाँ पर। जन्म कुंडली के अंदर दर्शकों शनिदेव इस तरह से दृष्टि देते हैं, ये जो एल शेप दिखा, तो यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है। इसलिए तो कह रहा हूँ, शनि सुधारेंगे तो सुधर जाएंगे, शनि बिगाड़ेंगे तो बिगड़ जाएंगे। इस इंसान ने शनि को बिगाड़ा, कर्म स्थान में बैठे सूर्य मंगल भी बिगड़ गए। ऐसे ही रहस्य खुलते हैं जन्म कुंडली के अंदर और हमें पता लगता है कि सही में सपूत या कपूत। ध्यान रखना, बात ना पुल्लिंग की हो रही है ना स्त्रीलिंग की हो रही है, ये तो कहने की कहावत है। सच्चाई ये है कि देखना ये है कि कर्म क्षेत्र में कर्म होगा या ज़िंदगी शून्य के समान होगी। कुंडली कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।